हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्लास 12 का एक्सरसाइज 2.2 अंक का दिया हुआ। ठीक है, इससे पहले 1 से लेकर 14 तक आपको क्वेश्चन बता चुके थे। ये आपका है 15वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ यदि tan इनवर्स x-1 और दिया हुआ 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 बटा में दिया x+2 इज इक्वल टू π/4। तो हमें दिया हुआ x का मान निकालने के लिए बोला। इससे हमें दिया हुआ तो हमें क्या करना है, सिर्फ x का मान लेकर के हमें बताना है। देखिए, इससे पहले एक फार्मूला बताए थे आप लोगों को बताया। देखिए, जो लिखा रहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो होता है tan इनवर्स x+y बटा में 1 इंटू एक्स इंटू वाई के बराबर होता है। ये इसके बराबर है। ठीक है, देखिए पूरा को हम मान सकते हैं x क्या है, इसको पूरा को हम x मान लेते हैं, इस पूरा को y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वही लिखा हुआ है ना। ठीक है, वही लिखा हुआ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वही तो लिखा हुआ है। इसकी जगह पे लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू कह सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू वाई। ऐसा कर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। उसी की जगह पे आप इसको रखते हैं। ठीक है, अब देखिए रखेंगे इसको तो रख सकते हैं tan इनवर्स। ठीक है, x हमें दिया हुआ क्या है, x हमें दिया हुआ x -1 लिख सकते हैं, x -2। ठीक है, ये दिया हुआ है ना, x हमें दिया हुआ ना, ये दिया, बीच में क्या दिया, प्लस दिया, बीच में क्या दिया, प्लस दिया। y हमें दिया हुआ x+1 बटा में दिया x+2, ऐसा करके दिया हुआ। एक वहां लिखा हो तो इसको हम एक लिख सकते हैं, माइनस का माइनस लिखे। x हमें क्या दिया हुआ, x-1 और ये दिया हुआ x-2, ऐसा करके दिया हुआ। इंटू में दिया x+1 और दिया हुआ x+2, ऐसा करके दिया कि नहीं दिया। जिसका जो फॉर्मूला लगा होता है, उसे डायरेक्ट हम लिख दिए, बाकी कुछ किया नहीं है। यहाँ x था, मिक्स किए, बीच में प्लस था, हम प्लस दे दिए। y था, हमें y लिख दिए, y का मान लिख दिए। एक था, एक तो कांस्टेंट रहता है ना, ये तो फॉर्मूला में ही है, तो एक कोई के लिखेंगे। बीच में माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। ये दोनों क्या रहा, गुना हो रहा है। दोनों क्या रहते, गुना, दोनों क्या करते, गुना कर दिए, x इंटू वाई का, x इंटू का क्या करते, गुना कर दिए। देखिए अब ये तो अलग है, ये अलग है, दोनों क्या करते, एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो x लिख सकते हैं tan इनवर्स। अब देखिए x-2 और लिखा हुआ x+2, दोनों का एलसीएम लेंगे, जैसे कह सकते हैं लिखा हुआ है 1/2 प्लस लिखा हुआ 1/3। जब दोनों के एलसीएम क्यों लेते हैं, जब दोनों को, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, दोनों क्या अलग है। जब दोनों को अलग अलग तो दोनों क्या करते हैं, दोनों को गुना करके एलसीएम निकालते हैं। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो जब दोनों क्या कर दिए, गुना कर दिए, तब उसका एलसीएम निकला। ठीक है, तो कह सकते ये भी अलग है और ये भी अलग है, दोनों अलग अलग है। दोनों क्या करते हैं, दोनों को गुना करके हम ऐसे निकालते हैं, x-2 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, x+2 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, काटते हैं इसको, x+-2 से x-2 कट जाएगा, x-2 से x-2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, x+2 बचेगा। इसको लिख सकते हैं x-1 और लिख सकते हैं x+2। इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं इसको इस तरह। अब देखते क्या करते हैं, x+2 से x+2 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, x-2 बचेगा। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लिखता है, x+1 हमें दिया हुआ है और क्या x-2 हमारे पास बचा है, x-2 लिख देते हैं। ठीक है, अब देख क्या करते हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों क्या अलग अलग है। तो देखो इसका दोनों क्या, ये जो एलसीएम कुछ तो इसके नीचे क्या है, एक है, कुछ तो क्या इसके नीचे। अब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों एलसीएम ले आएगा नीचे वाला, तो दोनों क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, x-2 और आएगा x+2, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ एक है, एक तो सभी जैसे हर एक अकाउंटिंग में देखिए तो पहाड़ कट ही जाएगा ये, तो ये इससे भी कट जाएगा, ये इससे भी कट जाएगा, तो डायरेक्ट ये चल जाएगा ऊपर, डायरेक्ट ये ऊपर चल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x-2 और लिख सकते हैं x+2, इसको इस तरह से लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब देखिए ये तो गुना, ये तो इसका ये वाला यहाँ भी है और ये वाला यहाँ भी है, तो कट जाएगा पूरा, एक कुछ एक बचेगा। तो बीच में क्या माइनस लिखा हुआ, ये तो पूरा कट गया ना, जो ऊपर लिखा हुआ उसको इस तरह से लिख देते। ठीक है, जो एक ऊपर लिखा हुआ उसको हम इसी तरह से लिख दिए, बाकी कुछ किया नहीं। ठीक है, देखिए मैथ बना सिर्फ कैलकुलेशन किया, देखिए ये इससे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ लिखते हैं, देखिए ये लिखा हो x-2
तो क्या आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9 में पढ़ना होता है x-1 और x+1 ऐसे करके कुछ दिया रहता है। तो ये जो रहता है इससे पहले गुना करते हैं इससे में, ठीक है। ये जो पहले गुना करेंगे x जो दिया इससे पहले गुना करेंगे x में, तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x इंटू एक्स इसे गुना करेंगे इसमें, फिर इससे गुना करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x के बराबर आएगा, ठीक है, इसके बराबर आएगा कि नहीं। अब देखिए ये जो रहता है ये उससे गुना होता है, यहाँ पूछे तो क्या प्लस है, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। एक से गुना करेंगे x में तो x ही रहेगा ना, एक से गुना करेंगे x में तो x ही रहेगा, तो क्या इसको x ही लिख देते हैं। एक से गुना करेंगे -1 में तो क्या एक ही रहेगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से गुना करके बनाना पड़ता है, ठीक है। इसको इस तरह से गुना करते, इसको भी इस तरह से ही गुना करते हैं, ठीक है, इसको भी इस तरह से गुना करते हैं। अगर ये गुना करने नहीं आता तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। लिखा हुआ है, मान लेते हैं x+5 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है x+7, ठीक है। इसको x को भूल जाते हैं, क्या करते हैं यहाँ y मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो पहला रहेगा इससे पहले से गुना होगा, ये दूसरा रहेगा इससे गुना होगा, तो इसको क्या कह सकते हैं, x इंटू क्या आ जाएगा y, इससे गुना होगा जी। और ये जो रहेगा इससे भी गुना होगा, बीच में प्लस प्लस ही देंगे, यहाँ एक से गुना करेंगे 7 में तो क्या आ जाएगा 7x हो जाएगा, 7x होगा कि नहीं होगा। अब बीच में देखिए यहाँ प्लस है तो इससे प्लस ही देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 5 से गुना करेंगे y में तो क्या आ जाएगा 5y हो जाएगा, अब बीच में प्लस देंगे 5 7 35 जाएगा, ये इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से गुना करते हैं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, लिख सकते हैं क्या, लिखा हुआ x tan इनवर्स लिखा हुआ, देखिए x से गुना करेंगे x में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं x स्क्वायर। x से गुना करेंगे 2 में तो क्या आ जाएगा, प्लस में 2x के बराबर आएगा। -x से गुना करेंगे x में तो क्या -x आएगा, ठीक है। अब क्या करें, -1 से गुना करेंगे 2 में तो क्या आएगा, -2 के बराबर आएगा, ठीक है। बीच में प्लस है तो क्या बीच में प्लस कहीं देते, बीच में ना प्लस, बीच में प्लस देते। अब x से गुना करेंगे x स्क्वायर x में तो क्या आ जाएगा, ये भी x स्क्वायर के बराबर ही आएगा, ये भी x स्क्वायर के बराबर आएगा। x से गुना करेंगे -2 में तो क्या आ जाएगा, -2x के बराबर आएगा, है ना। इसको 1 से गुना करेंगे x में तो क्या आ जाएगा, x के बराबर आएगा, और 1 से गुना करेंगे -2 में तो क्या है, -2 के बराबर आएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, बटा हम लिख सकते हैं क्या, देखिए ये इसको आप जानते होंगे कि जब भी लिखा रहे a - b और a + b, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है ना। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आप जानते होंगे कि a स्क्वायर - b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a + b इंटू a - b के बराबर होता है। देखिएगा यहाँ भी लिखा हुआ है x - 2 इंटू में लिखा हुआ है x + 2, ठीक है। तो लिख सकते a - b इंटू में a + b है ना, ये a - b इंटू में a + b है, ये जिसको कह सकते हैं क्या, ये a स्क्वायर के बराबर हो गया और माइनस का b स्क्वायर के बराबर हो गया। इसको इस तरह से लिख सकते नहीं लिख सकते। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो इसको माइनस से लिखते हैं, यहाँ माइनस है ना, यहाँ पे माइनस। अब देखिए क्या करते हैं, इसको भी हो जाएगा a - b इंटू में a + b के बराबर है, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर - 1 के स्क्वायर के बराबर है। लिख सकते नहीं लिख सकते, ये इसके बराबर आएगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए क्या करते हैं, कुछ करते हैं उसमें क्या, इसमें देखिए ये -2x लिखा हुआ है, -2x इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, यहाँ x से कटेगा और यहाँ x से कटेगा, ये ऊपर से कट गया, कटेगा नहीं कटेगा। अब देखिए लिखते हैं, लिख सकते हैं tan इनवर्स यहाँ x और x क्या जाएगा, 2x स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। बगल में क्या π/4 भी है ना, ये π/4 को लेके चलना है, ये π/4 लेके चलना है, ठीक है। इसको π/4 लेके चलिए, ठीक है, π/4 भी, ठीक है, इसको लेके चलते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इसको यहाँ भी -2 लिखा हुआ -2 तो इसको लिख सकते हैं -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यह माइनस है तो ये माइनस लगा तो पूरा में लगेगा ना, अगर ये माइनस है तो पूरा में लगेगा। इसको लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर + 1, इसको लिख सकते हैं नहीं इस तरह से। इस इधर लिखा हुआ π/4, क्या लिखा हुआ π/4, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 2x स्क्वायर - 4 क्या है, 4 -4 में से 1 हटेगा तो क्या -3 आएगा, इज इक्वल टू π/4 के बराबर। देखिए ये जो इधर है इसको इस तरह से भेज देंगे तो इससे इधर चल जाएगा नहीं चल जाएगा। देखिए
इसको लिख सकते हैं क्या, जैसे हम बताएं कि 2 की पावर -1 लिखा हुआ, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं। अब जब इसको इस तरह से लिखेंगे, जब इसको इस तरह से लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या 1/10, 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं। जब इसको इधर भेजेंगे तो इसको क्या होगा, देखिए इसको लिख सकते हैं क्या 2x² - 4, ठीक है। जब इसको इधर भेजेंगे, बटा में लिखा हुआ -3, जब इसको इधर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या tan 5/4 के बराबर। किसके बराबर, tan 5/4, मतलब लिखा tan 45 का मान लिखा हुआ है। tan का 45 का मान जानते होंगे, tan 45 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। tan 45 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं 2x² - 4, इसको लिख सकते हैं बटा 3 -3, ये जो होता है ये 1 के बराबर होता है। tan 5/4 मतलब ये 1 के बराबर होता है। अब इसको देखते क्या करते हैं, इसको देखिए 2x², ये बराबर है, ये बराबर है -4, इसको लिख सकते क्या -3। जब इधर है तो ये भाग में इधर जाएगा तो ये गुना हो जाएगा होगा नहीं होगा, ये भाग में तो जाएगा तो ये गुना हो जाएगा। अब देखिए क्या ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये क्या माइनस हो जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको लिख सकते क्या 2x² = -3 + 4, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको क्या कहते हैं 2x² को इस तरह लिखते हैं। 4 में से क्या करते हैं 3 को घटा देते हैं, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, इसको लिख सकते हैं 1। अब देखिए ये गुना में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं x² = 1/2, x² = 1/2 के बराबर। हम जानते हैं जब स्क्वायर को हटाते हैं, जब स्क्वायर को हटाता है तो ये रूट में चल जाता है, ठीक है। जब इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √1/2, √1/2। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे देखिए रहेगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं x = ±1/√2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा आपका ये, ठीक है। x का मान निकल गया है, ठीक है। आपका निकालना है किसका मान होता है, x का मान निकालिए। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ एक का फॉर्मूला याद रहेगा तो ये बन जाएगा, वो है ये वाला, ठीक है। जब इनवर्स ट्रायंगल बना रहे होंगे इसमें एक सबसे ज्यादा फॉर्मूला यही है, ठीक है। एक होता है tan 1x + tan 1y, और होता है एक tan 1x - tan 1y। ये दोनों ज्यादा फॉर्मूले आपको ज्यादा जरूरी होते हैं। बाकी ये सब आपको जो tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, आपको ये सब फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये 15 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इससे इसमें आगे दिया हुआ 16 नंबर क्वेश्चन, उसे समझने से पहले आपको कुछ थ्योरी बता देते हैं, ठीक है। देखिए आपका दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है sin इनवर्स sin 2π/3 करके ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इसे देखने के लिए इस तरह से क्वेश्चन, बहुत तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। उससे करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी को जान लेते हैं, ठीक है। जिसे हमें दिया हुआ है कोई कार्टेशियन प्लेन हमें दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं। जैसे आप जानते होंगे ये जो लंबी वाली लाइन रहती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स एक्सिस, या फिर कह सकते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। एक्स इधर क्या बोलते हैं, ये भी एक्स ही रहता है लेकिन ये क्या नेगेटिव में रहता है, मतलब माइनस में रहता है, ठीक है। देखिए यही जानते होंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं 1, ये 2, इधर जा रहा है क्या पॉजिटिव में, ये क्या है पॉजिटिव में, इधर क्या है इसको बोलते हैं नेगेटिव में रहता है, ठीक है। एक्स डैश का मतलब ये नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। जब उसको ऊपर रहता है इसकी क्या ये पॉजिटिव रहता है तो वाई लिख देते हैं, ये क्या वाई डैश, ये क्या वाई अक्ष हो गया, या फिर वाई एक्सिस, अच्छे से बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऐसा में, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं या फिर वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसको इस तरह समझ लेते हैं। ऊपर आएगा तो क्या रहेगा, ये पॉजिटिव में रहेगा, ये रहता है ये पॉजिटिव में, ये रहता है ये नेगेटिव में रहता है, ठीक है। ऊपर आता है वो पॉजिटिव में, नीचे रहता है वो नेगेटिव में रहता है। देखिए अब इसको समझने, जैसे ये पहला घर है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, और ये हो गया सेकेंड वाला हो गया, और ये होगा थर्ड वाला हो गया, और ये क्या हो गया फोर्थ वाला हो गया, क्या हो गया ये फोर्थ वाला हो गया। अब इसके बारे में देखते क्या करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये क्या हो गया पॉजिटिव है, ये मतलब धनात्मक है, ये क्या है पॉजिटिव है, और ये भी क्या है पॉजिटिव है। तो दोनों का जैसे अब लिखा रहता है, जैसे लिखा हुआ 3,5, ठीक है, 3,5, इसमें बोलेंगे एक्स का एक एक्स एक्सिस पर कौन है, मतलब एक्स एक्सिस पर कौन है, तो एक्स एक्सिस पे जो शुरू वाला रहता है वो एक्स वाला रहता है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, 3 के बराबर हो जाएगा। एक्स कौन हो जाएगा, ये 3 के बराबर हो जाएगा, और वाई कौन होगा, ये 5 के बराबर होगा, ठीक है। वाई कौन होगा, ये 5 के बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब एक्स का मान इसमें कितना दिया, 3 दिया हुआ, और वाई का मान हमें कौन दिया, 5 के बराबर दिया हुआ है, ऐसा में, ठीक है। मतलब एक्स हमें दिया 3 दिया, मतलब वो एक्स एक्सिस पे है,
और y हमें दिया हुआ मतलब वो y एक्सिस पे है, ठीक है। उस तरह से हम देखेंगे जिसे लिखा रहेगा ए भी प्लस में, ये भी जा रहा है, ये प्लस में है ना, ये भी क्या है प्लस में है, तो यहाँ दोनों प्लस में, तो प्लस ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस प्लस आ जाएगा। क्लास 10 में पढ़ते होंगे जब बोला जाता होगा कि इसमें दिया रहेगा 3,4 5,3, तो ये कौन सा कातीय तल में है, ठीक है, कौन सा कातीय तल में आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था, जिसको इस तरह से यहाँ समझ लेते हैं। देखिए आप क्या करते हैं, ये इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा में देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये जो रहता है वो क्या नेगेटिव रहता है, ठीक है, इधर रहता है क्या वो नेगेटिव में रहता है, ऊपर जो देखेंगे क्या ये पॉजिटिव में रहता है, ठीक है, मतलब ये ऋणात्मक रहता है और ये क्या रहता है धनात्मक रहता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में देखेंगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव है, मतलब ये माइनस में, ठीक है, और ऊपर में देखेंगे क्या वो प्लस में है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये लिखा हुआ एक्स एक्सिस और ये क्या एक्सिस, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ दोनों नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में और ये भी नेगेटिव है, तो इसको लिख सकते देखिए -1 माइनस, तो दोनों माइनस है, एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है। यहाँ देखेंगे तो एक्स प्लस है, मतलब एक्स नेगेटिव है और जो वाई एक्सिस है जो वो पॉजिटिव में, ठीक है, आए समझ में। अब इसको यहाँ देखते हैं, यहाँ देखेंगे तो एक्स जो रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा, मतलब एक्स रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा और जो वाई रहेगा वो क्या नेगेटिव में रहेगा, ठीक है, इसको इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। आप क्लास 10 में पढ़ेंगे तो इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो ये आपको ये दिया हुआ, ठीक है, ये तो नॉर्मल है क्लास 10 का है, लेकिन अभी और समझते हैं। जैसे आप क्लास 10 में पढ़ेंगे जो पढ़े होंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है वो जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात रहते हैं, ठीक है, वो सभी इसी में रहते हैं, चाहे हो गया साइन हो गया, चाहे वो कॉसेक हो गया, चाहे टैन हो गया, या ये कॉट हो गया, और लिख सकते हैं चाहे कॉस क्यों ना हो गया या फिर सेक क्यों ना है, ये सब इसी में रहते हैं, सब इसी में रहते हैं। जब इसका उल्टा देखेंगे तो इसमें सिर्फ साइन रहता है और क्या हो जाता है इसका उल्टा कॉसेक रहता है, ठीक है, वहां साइन रहता है और इसका उल्टा क्या आता है कॉसेक रहता है। जब इसमें देखेंगे तो क्या रहता है, इसमें टैन रहता है, टैन रहता है, इसका उल्टा क्या रहता है कॉट रहता है, टैन रहता है उसका उल्टा क्या रहता है कॉट रहता है। जब इसमें देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, इसमें रहता है कॉस रहता है और इसका उल्टा क्या रहता है ये सेक रहता है, ठीक है। अब थीटा जहाँ पे ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, 2 थीटा लिख सकते हैं, 3 थीटा लिख सकते हैं, जिसका मन करे जो लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ चाहते हैं तो सेक थीटा की जगह पे हम सेक की जगह पे सेक थीटा लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो थीटा मतलब एंगल जो रहता है वो बदलते रहता है, ठीक है, इसलिए हमने लिखा उसको, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम आसानी से याद कर लो, ठीक है। देखिए इसमें तो याद रखना आसान है कि इसमें सभी पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, फर्स्ट में क्या रहते हैं सभी पॉजिटिव रहते हैं, इसको तो याद रखना आसान हो गया। अब देखिए इसमें देखते हैं, जैसे आप एक ट्रिक है, जैसे लिख सकते हैं कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, इसको किस तरह से देखिए, इसमें तो आपको याद होगा इसमें सभी पॉजिटिव रहते होंगे, तो लेकिन जब दूसरा में देखें क्या आ जाएगा, इससे मतलब कह सकते हैं साइन थीटा, ठीक है, इससे मतलब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो दूसरा में जो रहेगा वो साइन और कॉसेक रहेगा, लेकिन जब टी ओ मतलब क्या आ जाएगा टैन थीटा और कॉट थीटा हो जाता है, ठीक है। और तीसरा में जो रहेगा कॉलेज, कॉलेज मतलब कह सकते हैं कॉस थीटा, कॉस क्या क्या कॉस क्या होगी, पहले आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, जैसे आप क्लास 10 में पढ़ते हो तो पहले स्कूल में पढ़ते होंगे, लेकिन अब क्लास 12 में आ गए तो क्या हुआ कॉलेज में आ गया, कोई भी कॉलेज हो सकता है, पहले स्कूल से रहता है फिर कहाँ जाता है कॉलेज में, ठीक है। तो इसको पहले आप स्कूल से टू कॉलेज, ठीक है, इसको इस तरह से भी याद करा सकते हैं जिसको याद नहीं रहता होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें देखते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे ये है क्या 0 डिग्री जा रहा है, ये क्या हो रहा है 0 डिग्री जा रहा है, तो क्या 0 डिग्री जाता है, जब 0 से देखेंगे तो इसके ऊपर जाएंगे तो कहाँ जाएगा 90 डिग्री बराबर हो जाएगा, क्यों होगा बराबर देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे कोई त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, यहाँ पे देखिए क्या त्रिभुज बनाते हैं, जब इसके त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, पता कि नहीं होता, ये 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ जा रहा है कम से कम 90 डिग्री बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ 0 से 90 तो 90 हो जाएगा, यहाँ भी तो 90 ही बढ़ेगा ना, जितना उधर बढ़ेगा जितना इधर ही बढ़ा होगा, तो 90 और 90 कितना हो गया 180, कितना हो गया 180 के बराबर हो गया, 90 90 180 के बराबर हो गया, क्योंकि नहीं हुआ। तो इधर बढ़ा है 90, जब उधर 90 बढ़ा है, जब इधर भी 90 बढ़ा तो इधर भी तो 90 ही बढ़ेगा ना, इधर भी 90 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा 270 डिग्री बराबर हो जाएगा, कितना बड़ा 270 डिग्री बराबर। जब 270 प्लस 90 करेंगे तो कितना इधर भी तो 90 ही बढ़ेगा ना, तो कितना होगा 360 के बराबर हो जाएगा, कितना बढ़ेगा 360 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब पूरा चक्कर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री 70 नहीं 360 के बराबर हो जाएगा। मतलब इसको
देखिए एक होता है रेडियन में लिखना, इसको लिख सकते हैं पाई, पाई बाई 2, मतलब ये जब पाई में लिखते हैं उसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, इधर नहीं लिख जाता, इसको इधर लिखते हैं। जो पाई का मान होता है, जो पाई होता है उसका मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। जब इसको भाग देंगे 2 से, ठीक है, तब इससे जब भाग देंगे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जितना से भाग देंगे तो उस 180 डिग्री में भाग होता जाएगा। 180 डिग्री में क्या हो जाएगा, भाग होता जाएगा, जिसको लिख सकते हैं पाई बाय 2। यहाँ भी लिखेंगे पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 लिख सकते हैं, मतलब क्या है 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से आपने खुद से भाग देना है। ठीक है, जब भी पाई बाय 2 लिखा तो मतलब 180 में से 2 का भाग दिए, पाई बाय 3 मतलब 180 में से 3 का भाग दिए, पाई बाय 4 मतलब 180 में से 4 का भाग दिए, पाई बाय 6 मतलब 180 में से 6 का भाग दिए। ठीक है, इसको आपने जब प्रैक्टिस कीते रहेगा, मतलब कीजिएगा, आपको आसानी से सब समझ में आएगा। ठीक है, जीरो को तो 0 डिग्री लिखेंगे, जीरो को तो क्या 0 लिखेंगे, लेकिन लिखा हुआ हमारे पास क्या 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री लिखा हुआ, तो 90 डिग्री इसको लिख सकते क्या 180/2। भाई कौन कितना होता है 180, 180/2 मतलब 90 डिग्री लिखा हुआ। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते लिख सकते ही नहीं लिख सकते। अभी लिखा हुआ सिर्फ पाई 180 लिखा क्या लिखा, सिर्फ 180 लिखा, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते पाई, क्या लिख सकते डायरेक्ट पाई लिख सकते, पाई लिख सकते नहीं लिख सकते। हाँ, 180 डायरेक्ट हम पाई लिख सकते। यहाँ लिखा हुआ नजर नहीं आता होगा, 270 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ 270 लिखा, 270 मतलब लिख सकते हैं। देखिए पहले लिखते हैं पाई बाई 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं पाई बाई 2, ये कितना हो गया 90 डिग्री बराबर हो गया। 90 से कितना गुना करेंगे 270, 9 27, तो 3 से भाग गुना करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और लिखा हुआ यहाँ पे 360, 360 के लिखते हैं 180, 18 दूनी 36, तो 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई, इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको 2 पाई के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ जगह सुन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए अब देखिए कुछ चेंज होता है। ठीक है, क्या होता है, कुछ चेंज होता है। जैसे क्या होता है एक बता देते हैं, जैसे आप जब भी यहाँ पे 90 लिखा रहे, 90 लिखा रहे, 90 डिग्री लिखा रहे और लिखा रहे 270 डिग्री। ठीक है, ये दोनों जब लिखा रहे तो क्या दूसरा चेंज हो जाता है, क्या इसमें जब चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको अलग समझ, जब भी 90 डिग्री लिखा रहे 270 डिग्री, अभी बताएंगे किस तरह से चेंज करना रहता है। जब भी 90 डिग्री आपको लिखा रहे 270 डिग्री लिखा रहे तो क्या इसमें चेंज रहेगा, क्यों साइन हो जाएगा कॉस में चेंज, और ये जाएगा टेन हो जाएगा कॉट में चेंज, और किसी की लिखा तो हो जाएगा वो कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं, देखिए क्या करते हैं, ये जो होता है इसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं। ये देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है, 90 माइनस थीटा ये होता है, ये क्या 90 माइनस थीटा। जब इसके आगे जाएंगे इसको लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा। इसी में अभी बताएंगे चेंज किस तरह से होता है, कि चेंज किस तरह से नहीं हो सकता। ये लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, ये होता है 180 माइनस थीटा होता है, क्या होता है 180 माइनस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा। देखिए पहले क्या आ रहा है प्लस में है, पहले देखिए माइनस में है, फिर क्या प्लस में है, और देखिए माइनस में इधर आगे क्या जाए प्लस में जाए, इसको लिखते 270 प्लस थीटा। ऐसा में देखिए पहले क्या है माइनस में आया था, पहले क्या है माइनस में है, फिर क्या है प्लस में आ गया है ना, फिर ये देखिए क्या माइनस में है, लेकिन वही तो लिखा हुआ ना, इसके लिखिए सिर्फ प्लस में कर दी। देखिए यहाँ माइनस में, यहाँ क्या है प्लस में आ गया, इसको लिख सकते हैं क्या 360 माइनस थीटा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब 360 माइनस थीटा लिखे, जब उसमें ऊपर जाए तो क्या लिखेंगे 360 प्लस थीटा, इतना तो आता होगा आप लोगों को समझ। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 360 प्लस थीटा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या, जब इसको हम पाई में लिखेंगे, ठीक है मतलब रेडियन में लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा, लिख सकते हैं लिख सकते। जब इसको हम क्या लिखेंगे पाई प्लस थीटा, देखिए ये माइनस थीटा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लास 12 का सबसे ज्यादा ट्रिगोनोमेट्री का सबसे ज्यादा ये जरूरी है। ठीक है, किसमें चेंज होगा किसमें नहीं चेंज होगा। ठीक है, अभी बताएंगे। इसमें लिख सकते हैं क्या पाई प्लस थीटा, इसमें लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते आएगा।
इसको लिख सकते हैं 3π/2 प्लस थीटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2π - थीटा। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा समझ में? अब देखिए क्या एक चीज बताते हैं आपको, ठीक है? जैसे लिखा हुआ रहता है साइन 90 - थीटा, ठीक है? देखिए आप क्लास 10 में पढ़े होंगे साइन 90 - थीटा किसका किसके बराबर होता है, सब 9 साइन 90 - थीटा किसके बराबर होता है? आइए बताएं, जब साइन 90 लिखा रहे या फिर क्या 270 लिखा रहे, तो इसमें क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है? इसमें क्या होगा, चेंज लिखा। यहाँ क्या लिखा है, साइन 90 लिखा होगा नहीं लिखा हुआ, ठीक है? थीटा की जगह पे कुछ लिखा रहे, ए लिखा रहे, बी लिखा है, 2 थीटा रहे, कुछ भी लिखा रहे, उससे मतलब नहीं। यहाँ पे देखना पहले साइन 90 लिखा है कि नहीं लिखा हुआ, साइन 90 लिखा हुआ तो चेंज होगा, ठीक है? तो साइन किस में हो जाता है चेंज, ये कॉस में चेंज होता है, ये किस में हो जाएगा चेंज, यहाँ जो लिखा रहे उसको लिख देना। यहाँ का 2 थीटा लिखा रहे तो उसको 2 थीटा लिख देना, 3 थीटा लिखा रहे तो उसको 3 थीटा लिख देना, ए लिखा रहे तो उसको ए लिख देना, बी लिखा रहे तो उसको भी लिख देना, ठीक है? समझ में? इसको लीजिए लिख ले। अब लिखा रहे जैसे यहाँ तक समझ, जैसे लिखा रहे tan 90 - थीटा, ठीक है? इसको लिखते हैं tan, ये cot थीटा का होता है। देखिए हम आपको बताए थे जिसमें जो रहता है ये 90 - थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा, पहला में जा रहा है, पहला में जा रहा है सब 90 - थीटा, ये पहला में जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है। देखिए जो रहेगा सभी, यहाँ साइन रहेगा, कोसिक रहेगा, tan रहेगा, कोटेक रहेगा, कॉस रहेगा, सेक रहेगा, सभी पॉजिटिव में रहेंगे, क्या रहेंगे, सभी पॉजिटिव में रहेंगे, ठीक है? तो ये सभी पॉजिटिव में है कि नहीं है, सभी पॉजिटिव में ही है, हाँ? तो ये जो आएगा सभी क्या रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है? मतलब यहाँ पे ना माइनस रहेगा नहीं प्लस रहेगा। लेकिन जब इसको आगे देखेंगे, जब इसको क्या लिखेंगे आगे देखेंगे, तो इसको किस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है? जैसे हम लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिखेंगे लिख सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा, क्या साइन 180 प्लस थीटा, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। जब साइन 180 प्लस थीटा देखने क्या 180 प्लस थीटा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। जब साइन पाई प्लस थीटा लिखेंगे तो पहले देखेंगे पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। इसमें देखिए क्या कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में आ रहा है, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, tan होता है और cot होता है, ठीक है? कि स्कूल टू कॉलेज है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो स्कूल टू कॉलेज ये तीसरा में जा रहा है, ठीक है? स्कूल तीसरा में जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो तीसरा में जब जाएगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, tan रहेगा और कोटेक रहेगा। इसमें आपको tan नजर आ रहा है क्या, ये नजर आ रहा है, कोट भी नजर नहीं आ रहा, तो साइन आ रहा है, तो क्या ये जब इसमें चेंज हो जाएगा, जब क्या होगा चेंज होगा। देखिए हम क्या बताते हैं 90 में और 270 में चेंज होगा, 90 में और क्या 270 में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा 180 लिखा, तो इसमें तो चेंज नहीं होगा ना, जो यहाँ लिखा रहेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ लिखा रहेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, थीटा यहाँ लिखा तो इसको हम थीटा लिखेंगे। लेकिन हम देखेंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan रहता है और क्या रहता है, cot रहता है, तो क्या चेंज हो जाएगा इसमें, मतलब माइनस लग जाएगा उसमें, ठीक है? यहाँ तक आया समझो। अब यहाँ समझते हैं, जैसे देखते हैं लिखा हुआ रहेगा साइन 2π - थीटा, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? 2π मतलब क्या लिखा हुआ, साइन 360 लिखा हुआ, 2π मतलब क्या 360 लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं क्या होता है। साइन 2π लिखा, 2π - थीटा, ठीक है? हम यहाँ पे लिखा 360 - थीटा। हम पहले आपको बताए क्या, जब 90 लिखा रहे या फिर लिखा रहे 270 लिखा तभी में चेंज होता, और नहीं तो नहीं चेंज होता, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ 360, तो पहले देखना चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि 360 लिखा रहा है 180 लिखा रहा है, तो ये चेंज नहीं होता, ठीक है? ये चेंज नहीं होता, तो चेंज तो नहीं होगा, तो जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है? ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख दें। अब उसके बाद देखते हैं इसमें कौन सा क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में, इसलिए देखिएगा तो ये चौथा में, क्या ये चौथा में, तो चौथा में चेंज होगा, मतलब ये चौथा में तो साइन तो नहीं आता ना, चौथा में साइन नहीं आता, तो ये माइनस लगेगा इसमें, क्या इसमें माइनस लगेगा, ऐसा नहीं होगी नहीं, ये क्या इसमें माइनस लगेगा, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बना सकते हैं, एक दो क्वेश्चन आप बना लेते हैं। इसे लिखा रहे tan 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ठीक है? इसको लिख सकते हैं tan 3π/2 प्लस थीटा,
इसको पहले लिख सकते हैं किसमें होता है, ठीक है। इसमें देखिएगा तो आप किसमें होता है, तो इसमें देखते हैं लिखा हुआ क्या, tan 270/θ। 270 मतलब चेंज ही होगा, ठीक है। तो साइन किसमें चेंज, tan किसमें जाएगा, ये कॉट में चेंज होगा। क्या ये कॉट में चेंज होगा तो थीटा का थीटा लिखेंगे, ठीक है। दोनों का मतलब क्या, सेम ही है। अब देखेंगे 270/θ कौन सा कोऑर्डिनेट में आता है। तो 270/θ किसमें आता है, देखिए इसमें आ रहा है, ठीक है। 270/θ ये चौथा में आ रहा है, तो चौथा में तो 10 तो नहीं आता ना, इतना तो कन्फर्म है। चौथा हमको बताया था स्कूल टू कॉलेज, तो कॉलेज आ रहा है मतलब कॉसेक आ रहा है, कॉस आ रहा है और सेक आ रहा है, तो कॉस और सेक ही आएगा ना। तो ये तो यहाँ लिखा, लेकिन यहाँ बता रहा है क्या, tan क्यों आ रहा है, तो tan तो नहीं आएगा। तो tan नहीं आएगा तो उसको क्या माइनस देना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको माइनस दे देंगे। एकदम ईजी है, तो प्रैक्टिस समझना कर दे रही है, बाकी सब ईजी है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं ये सब आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है 16 नंबर पे, दिया हुआ है ये 16 नंबर आपका क्वेश्चन, ये ना, ठीक है। लिखा हुआ है साइन इनवर्स sin 2π/3, ऐसा करके दिया हुआ है। इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ 2π/3, देखिए डायरेक्ट यहां से इसको इस तरह से लिखते थे कि नहीं, 1/sin और लिख सकते साइन 2π/3। देखिए ऐसा नहीं करना, आपको इससे इससे काट देना, ठीक है। इससे पहले हम काटते आ चुके, लेकिन ऐसा आप लोग अब नहीं करते, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं कि यहाँ सोच रहे हैं कि साइन इनवर्स लिखा हुआ है और साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है। आपको पहले अच्छी तरह समझना है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। लिखा हुआ हमें इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स और साइन 2π को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/3। इसको हम लिख सकते हैं क्या, हम पाई और π/3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, कैसे, क्यों ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से क्यों लिखेंगे, ठीक है। हम इसको इस तरह से क्यों लिखेंगे, देखिए क्यों लिखेंगे इसको, देखते हैं। लिखा हुआ पाई माइनस π/3, देखिए यहाँ कुछ क्या एक है, कुछ क्या है यहाँ पे एक है, और जब 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। 1 और 3 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, 3 के ही बराबर आएगा। 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 क्या आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं क्या, पाई से इससे कटेगा, ये क्या हो जाएगा, 3π हो जाएगा और ये पाई के बराबर आएगा। इसको लिख सकते 3π में से पाई घटाएंगे क्या, 2π/3 के बराबर आएगा, ठीक है। 2π/3 के बराबर आएगा। देखिए इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछ जाते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इसको तोड़ना आना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। जब इसको तोड़नी अच्छी तरह देखिए आ गया तो आपको आसानी से बना सकते हैं। देखिए हम बताते हैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस है मैथ में, सिर्फ मैथ ही नहीं, कोई फील्ड में आप जितना है, जैसे आप आपकी इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने के जैसे आप कोई इंग्लिश का क्वेश्चन समझ में आ रहा तो एक क्वेश्चन को बहुत बार सॉल्व कीजिए। जब एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आसानी समझ में आएगा, आसानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे आप कुछ नया नया चीज़ सीख रहे हैं तो उतना अच्छा आपको तुरंत नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हम जब शुरू किए थे मैथ पढ़ना, उसमें हमको पूरा मैथ एकदम कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन वो एक ही मैथ को बहुत टाइम बनाते अच्छे से हमको समझ में आने लगा, ठीक है, ठीक है। तो उसको इसलिए कहते हैं कि एक चीज़ को बहुत बार कीजिए, ठीक है। एक चीज़ को हम बहुत बार कीजिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको हम बताइएगा, ठीक क्या है ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। अब बताए ना π/θ, ये इसमें तो नहीं जा रहा ना, देखिए यहाँ लिखा ना π+θ लिखा, तो इसके ऊपर वाला जाता होगा, ठीक है। जब इसके ऊपर और सेकंड में जाता होगा तो ये साइन और कॉसेक क्या रहता है, पॉजिटिव में रहते होंगे, तो ये भी क्या पॉजिटिव में रहेगा। इसको लिख सकते क्या, साइन इनवर्स साइन π/θ, इसको तो कोसाइन चेंज तो नहीं होगा ना, कि पाई मतलब 180 डिग्री लिखा हो तो उसमें तो चेंज नहीं होगा। तो इसको जो लिखा है उसको इसी तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये कटेगा, क्या होगा, अब ये कटेगा, ठीक है। जब ये कटेगा तो ये किसके बराबर आएगा, π/3 के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, π/3 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका था ये 16 नंबर क्वेश्चन, ये आपका है 16 नंबर क्वेश्चन। आशा करते कि ये 16 नंबर क्वेश्चन और इससे 15 नंबर क्वेश्चन और जो थ्योरी बताए हैं आशा वो समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।